नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या बृजभूषण शरण सिंह को अब भारतीय जनता पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है? दरअसल आपको बता दें कि अब जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह यौन शोषण के मामले में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और हाल ही में जिस तरह से यहां पर बृजभूषण शरण सिंह ने महिला पत्रकार के साथ सरेआम बदसलूकी की, इसके बाद अब आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह के इस बदतमीजी भरे रवैये के चलते अब भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा है, या सीधे सीधे कहे कि अब भारतीय जनता पार्टी की लगातार किरकिरी होती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि आम जनता भी अब सीधे सीधे सवाल उठाती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद लगातार दावा किया जा रहा है कि अब इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जल्द ही पार्टी के हाईकमान कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इंतजार यहां पर कोर्ट के फैसले का है। दरअसल आपको बता दें कि यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोर्ट जल्द ही अपना फैसला सुनाने वाला है। तारीख 18 जुलाई की रखी गई है और अगर यहां पर देखें तो लगभग 4 दिन का समय भी नहीं बचा है। ऐसे में अब पार्टी के हाईकमान इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कोर्ट का फैसला क्या आएगा। हालांकि कोर्ट का फैसला बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ किस तरह का आता हुआ दिखाई देगा, उसके कयास अभी से लगने शुरू हो चुके हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने जो बयान जारी किया, जिसके मुताबिक दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पुलिस के पास पुख्ता सबूत है, जिनके चलते बृजभूषण शरण सिंह को 5 से 7 साल की सजा हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि अगर ऐसा होता है तो बृजभूषण शरण सिंह की लोकसभा सदस्यता को भी रद्द किया जा सकता है। और अगर बृजभूषण शरण सिंह यौन शोषण मामले में दोषी पाए गए तो ऐसे में वो चुनाव अगर लड़ते हैं तो विपक्ष इस बात का बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा और इससे सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को साल 2024 के चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इसीलिए अब कहा जा रहा है कि शायद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अब पार्टी के हाईकमान बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्या वो फैसला होगा, अब आपको वो बता देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह नाम में वजन है तो कद में हनक है। 6 बार सांसद रह चुके इलाके में कोई उन्हें बाहुबली कहता है तो कोई सांसद जी, तो कोई उन्हें नेताजी कहता है। इस वजन और हनक का अंदाजा आप पॉक्सो एक्ट के केस से भी लगा सकते हैं। पहलवान 6 महीने से सड़क से लेकर संसद तक, खाप पंचायतों से लेकर खलियानों तक और सांसद के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, लेकिन इस केस में सांसद बृजभूषण शरण सिंह का रवैया अभी भी बिल्कुल अकड़ और कड़क मिजाज का है। वो ना झुके हैं और ना झुकते दिखाई दे रहे हैं। इसकी वानगी 2 दिन पहले महिला पत्रकार के सवाल वाले वीडियो से भी दिखाई दी। बृजभूषण के इस मिजाज और रवैये के पीछे की वजह भाजपा का सपोर्ट बताया गया। हालांकि सूत्रों के मुताबिक भाजपा हाईकमान बृजभूषण शरण सिंह को धीरे धीरे अब पार्टी से किनारे करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसकी प्लानिंग भी हो चुकी है। दरअसल बता दें कि इसलिए पार्टी अब बृजभूषण के खिलाफ सीधे कोई एक्शन न लेकर कानूनी प्रक्रिया और जन आंदोलन द्वारा बने हुए माहौल के जरिए उन्हें कमजोर करना चाह रही है। पार्टी की इस रणनीति के पीछे की वजह भी बृजभूषण शरण सिंह का कद और जनाधार ही है। एक बड़े भाजपा नेता कहते हैं कि पार्टी में हर किसी पर समय और परिस्थिति के हिसाब से फैसला लिया जाता है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति से ज्यादा पार्टी की छवि का सवाल होता है। आपको बता दें बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज है और ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 21 लोगों ने गवाही दी। सूत्र बताते हैं कि भाजपा में बृजभूषण शरण सिंह को किनारे किए जाने की पटकथा दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में अपनी चार्जशीट पेश करके दी है। इस चार्जशीट में महिला रेसलर्स के 6 जगहों पर यौन उत्पीड़न होने की बात कही गई। इतना ही नहीं, बृजभूषण के खिलाफ 21 लोगों ने गवाही भी दी। उनके बयान एक जैसे हैं और सभी ने आरोपों को सही बताया है। इस मामले में 18 जुलाई को बृजभूषण के खिलाफ
सुनवाई होगी और कोर्ट ने ब्रजभूषण को पेश होने के लिए अंतिम समन भी भेजा। बता दें कि संसद यहां पर अगर कोर्ट का फैसला ब्रजभूषण के खिलाफ आता है तो ब्रजभूषण शरण सिंह को यहाँ पर 5 से 7 साल की सजा हो सकती है। ब्रजभूषण शरण सिंह की बात करें तो 90 की दशक से वे राजनीति में हैं। राम मंदिर आंदोलन में भी वे शामिल थे। 1991 में वे पहली बार भाजपा सांसद बने। छात्र राजनीति और जन्मभूमि आंदोलन की वजह से ब्रजभूषण क्षेत्र में काफी पहले से लोकप्रिय रहे। उनका जनाधार धीरे धीरे इलाके में बढ़ता गया। मौजूदा समय में ब्रजभूषण उत्तर प्रदेश की 6 और 8 लोकसभा में करीब 20 से 22 विधानसभा सीटों पर मजबूत पकड़ रखते हैं। इसमें बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, श्रीवास्तवी, अयोध्या, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर जिले आदि शामिल हैं। वहीं अगर बात करें ब्रजभूषण शरण सिंह की तो बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह का एक अच्छा खासा राजनीतिक वर्चस्व भी रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के ये भी दावा किया जा रहा है कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो आरोप लगे हैं ऐसे में वो दोषी करार किए जाते हैं तो इससे बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि सीएम योगी पहलवानों के आंदोलन और ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगातार खामोश ही रहे। राजनीतिक जानकार अब इसके अलग अलग मायने निकाल रही हैं। कहा जा रहा है कि यूपी और भाजपा में ठाकुर राजनीति के ये दो श्रप है, कभी सीएम योगी आदित्यनाथ तो कभी ब्रजभूषण को करीबी माना जाता है। लेकिन पिछले दिनों में दोनों नेताओं के बीच दूरी साफ दिखी। बुलडोजर एक्शन की चपेट में ब्रजभूषण की फैमिली भी आई। दरअसल बता दें कि ब्रजभूषण ने यूपी विधानसभा चुनाव साल 2022 में के करीबियों के लिए टिकट मांगे, लेकिन उनके टिकट उनके परिवार को टिकट नहीं दिया गया और इसी बात को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह और सीएम योगी के रिश्तों में खटास देखने को मिली। और ऐसे में अब यह भी कहा जा रहा है कि यौन शोषण का मामला ब्रजभूषण के खिलाफ पहले से था। ऐसे में ऑन कैमरा महिला पत्रकार के साथ की गई इस बदसलूकी के चलते अब सीधे सीधे ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। तो देखा आपने, अब सवालों का जो दौर है वो तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में देखना यही होगा कि जो दावे यहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के किए जा रहे हैं, क्या अगर वो सच होते हैं तो कोर्ट के फैसला आते ही ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा भी तय माना जा सकता है और ऐसे में क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की लोकसभा सदस्यता को भी रद्द किया जा सकता है। ये तमाम जो कयास है वो लगते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनका जवाब 18 जुलाई को ही मिल पाएगा, क्योंकि यौन शोषण मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अगली सुनवाई है और इस सुनवाई में ब्रजभूषण शरण सिंह को पेश होने के सख्त आदेश दिए गए हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है और क्या कोर्ट का आदेश ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए एक फरमान की तरह होगा। अगर उन्हें दोषी करार किया गया तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा सकती है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।